presented by Sensodyne। मैं 5-6 दिन से एक बात सोच रहा था नकवी भाई, अब बहस हो गई। एक बात सोच रहा था कि कपिल सिब्बल तो अब आपकी पार्टी में टेक्निकली नहीं, प्रैक्टिकली तो है आप ही के यहाँ, लेकिन टेक्निकली वो उधर चले गए। सपा में चूंकि राज्यसभा जाना था, आपके पास व्यवस्था नहीं थी, तो आजम खान के थ्रू वो उधर आ गए। मैं सोच रहा था कि पिछली बार जब बहस हो रही थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हुजूर ये 19 के लोकसभा चुनाव तक बहस रोक दो सुप्रीम कोर्ट में। गोगोई साहब ने पूछा क्यों मिस्टर सिब्बल? बोले उससे चुनाव प्रभावित होगा। मंदिर तो छोड़ो, अभी छोड़ दो, आप अभी हटाओ। मैं सोच रहा था ऐसा कोई वीर बांकुरा कांग्रेस में अभी और नहीं निकला। ईश्वर ने मेरी सुन ली, इच्छा पूरी हो गई। आज नकवी साहब, पूरा देश राम मंदिर के लोकार्पण पर प्रसन्नता अनुभव कर रहा है, और आपके विद्वान साथी डॉक्टर उदित राज ने कहा कि 24 के लोकसभा चुनाव के बाद क्यों नहीं लोकार्पण और रखा गया। लो कर लो बात। जय श्री राम। अजमेर शरीफ जाएंगे, चरारे शरीफ जाएंगे, हजरतबल जाएंगे, देवा शरीफ जाएंगे, कोई टाइम टेबल नहीं चाहिए। राम मंदिर का लोकार्पण लोकसभा के वोट पड़ जाने के बाद क्यों नहीं रखा गया? ये उदित राज कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता। बताइए, अब ऐसे महान विचारों को देश ओढ़ेगा कि बिछाएगा? फिर पार्टी का नुकसान हो जाता तो बाद में कहते हैं कि बताइए। पहले समझाते हैं कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाओ, नहीं सुनते। ये बोलने के बाद चुनाव लड़ोगे, आपको पता ही लग जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक बार नारा लगा था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा मुड़ गए जय श्री राम। तब भी बहुमत नहीं आया था। भाजपा ने विड्रॉ कर लिया सरकार बनाने से, तो ज्वाइंट सरकार बनी, फजीयत हुई, सरकार भी गई। उसके बाद से देख लीजिए क्या स्थिति बनी, क्योंकि आपने तो जय श्री राम को हवा मुड़ा दिया। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। मायावती जी को भी न्योता गया है। उनकी पार्टी में ने सुझाव दिया था राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में, मुझे याद है, क्या उस 2.77 एकड़ की जमीन पर जहां गर्भगृह बना है, वहां पर उन्होंने कहा सार्वजनिक शौचालय बना दिया जाए। वो भी कह रहे न्योता लाओ, क्यों नहीं न्योता आ रहा? अच्छा, न्योता आ जाए तो जाने के साहस नहीं जुटा पा रहे, तब अडवाणी जी की ओट में छुप रहे हो। चंपत राय ने जो कहा उसका परिमार्जन हो गया, चंपत राय से बड़े लोगों ने कर दिया। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है ना, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, संघ के संपर्क प्रमुख, संघ के सह कार्यवाह, जाके कहे आए। लेकिन कांग्रेस को चिंता है, इस बात की चिंता नहीं कि उदित राज के मुंह पर टेप लगाओ भैया, वैसे ही आपकी हालत खराब है। उदित राज जैसे लोग और जो कुछ वोट मिल रहा वो भी चला जाएगा। ऐसी अभद्र मांग कोई कर सकता है क्या कि लोकसभा का वोट पड़ जाए उसके बाद लोकार्पण होना चाहिए? कहां से लाते हैं ऐसी सोच? देश के मन मिजाज का कोई इल्म नहीं, किस यूटोपिया में है पता नहीं, समझ ही नहीं आता भाई। ये तो चिंतन करना चाहिए ना कि छोटा अवसर है क्या देश के लिए? इसी चीज के लिए 5 शताब्दियों तक संघर्ष हुआ, 5 शताब्दियों तक संघर्ष हुआ। और अब देखिए, शिवसेना की चिंता समाजवादी पार्टी कर रही है, बाल ठाकरे की। देखिए, ये ही राजनीति की सुंदरता है भारत में। इसलिए मैं कहता आपस में मत लड़ो। मायावती जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कम बोलो, पता नहीं कल किसको नमस्ते करनी पड़ जाए।
झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। अच्छा, सबसे लाख टके की बात बहन जी ने कही और उन्होंने नाम भी लिया कि स्पेशली हम सपा के लिए कह रहे हैं। इतना मत बोलिए कि बाद में शर्मिंदगी हो जाए जब जुड़ना पड़े। भारत के लोकतंत्र का सौष्ठव है कि बाल ठाकरे की पैरोकारी समाजवादी पार्टी कर रही और आडवाणी की पैरोकारी कांग्रेस कर रही। 360 डिग्री क्या होता है? यही तो होता है। आकाश पाताल हो गया और पाताल आकाश हो गया। यही तो भारत के लोकतंत्र का सौष्ठव है। इसको प्रणाम करिए। कहां कटुता में लगे हो? इससे सुंदर लोकतंत्र कहीं होगा? कभी आडवाणी जी ने जीवन में सोचा होगा कि ऐसा भी दिन आएगा कि कांग्रेसी मेरी जय जय करेंगे, कहेंगे आडवाणी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कभी ठाकरे ने सोचा होगा कि सपाई ये कहेंगे? मैं उन विषय में नहीं जाना चाहता। उस दौर में बाल ठाकरे ने मुलायम सिंह जी के लिए क्या क्या कहा, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। वो एक ही बार लखनऊ आए थे सीबीआई में के कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने, तो फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, तो बहुत कुछ बोल के गए थे मुलायम सिंह जी के लिए। मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, कटुता हो जाएगी। लेकिन आज तो कम से कम इतना है कि सपा बाल ठाकरे के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में हो रहा है ना। यही राम की कृपा माया है। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। धन्यवाद। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता।